देखो, सवाल में ऐसा कहा जा रहा है कि हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालनी है सच दैट ये चीज़ हो जाए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो ये चीज़ है क्या। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एक्स। ठीक, ये है ये। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एक्स के बारे में देखो क्या चीज़ लिखी है, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्मेट्स। ठीक है, कभी भी अगर इस तरह की अगर कोई चीज़ तुम इनकाउंटर करो कि मान लेते हैं एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है सच दैट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ओनली क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली व्हेन its leading coefficient is positive and discriminant is negative। बेसिकली ये वाला सीन है ना, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ होना चाहिए, समझे। मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ रहना चाहिए और वो उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उठा हुआ होना चाहिए, उसको कट नहीं करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये दिस इज व्हाट, दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अब देखो सवाल एकदम हलवा पूरी तो देंगे नहीं तुमको, है ना। तो यहाँ जो लैंग्वेज है उसको एक बार थोड़ा और देखते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है क्या, तो इस पर हम लोग सोच विचार करें पहले लीस्ट वैल्यू ऑफ एन पर। एन एक वैसे कि एक नेचुरल नंबर है ना। इस पर पहले कि हम लोग सोच विचार करें, पहले इसकी कुंडली कैसा सेट करना अपने को ज़रूरी है। पहले इसको देख समझ लेते हैं कि इस पर जब हम लोग कंडीशंस अप्लाई करेंगे, दो कंडीशंस है, ध्यान रखो। पहली कंडीशन ये एंड देन दूसरी कंडीशन ये, दो कंडीशंस है तुम्हारे पास। ठीक, तो जैसे ही ये दोनों कंडीशंस पे वर्कआउट हम लोग कर लेंगे, उसके बाद आते हैं कि ये लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी वो कैसी होंगी। ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक को पहले तो छाप लो, n-2 लीडिंग कोफिशिएंट है उसका, है ना। तो n-2, ठीक है, एक्स स्क्वेयर, है ना, प्लस 8x एंड देन प्लस n+4 ऐसा लिखा गया है। ठीक, इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव करना है, ऐसा, है ना। तो क्वाड्रेटिक तो ये रही। अब इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज़ दिस, है ना। मतलब ऐसा अगर इसको मैं लिख लूँ ax² + bx + c, है ना, ये अगर तुम्हारा पॉजिटिव अगर होना है तो इसका मतलब दो बातें हैं। पहला तो एक ये लीडिंग कोफिशिएंट हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड देन उसके बाद जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है दैट हैज़ टू बी नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए सो दैट द कर्व डज नॉट कट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और a ग्रेटर देन ज़ीरो इसलिए कि कर्व कट तो कर नहीं रहा है, और a ग्रेटर देन ज़ीरो इसलिए ताकि मुंह उसका ऊपर की तरफ खुल रहा है। ये चीज़ 10वीं क्लास में मैंने बताई है। कैपिटल A डिटरमाइंस कि उसका जो मुंह है वो किस तरफ ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, कनकेव होता है कन्वेक्स होता है। ये एक्चुअल में ए के साइन से एक्चुअल में डिटरमिन होता है। तो आगे चलकर जब हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तब तो और बहुत अच्छी अच्छी कंडीशंस वगैरह देखेंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल ये बच्चा छाप कंडीशन है बस, ये आगे लेकिन तुम हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ क्वाड्रेटिक, है ना, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ओनली व्हेन, है ना, कब, जब लीडिंग कोफिशिएंट तुम्हारा पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव हो। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव से एक्चुअल में वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, ऐसा। तो या तो पूरा ऊपर रहेगा या तो पूरा ही नीचे रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार, है ना, इसी का उल्टा वो वाली कंडीशन भी तुम हमेशा एक बार ध्यान में रखना। नोट डाल के मैं लिखवा देता हूँ, नोट, है ना, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन लीडिंग कोफिशिएंट उसमें नेगेटिव हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, है ना। तो मामला कुछ ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा अगर कुछ मामला हो जाए, समझे क्या, कि कट नहीं करना चाहिए, जो कर्व है एफ एक्स का वो कट नहीं करना चाहिए, क्वाड्रेटिक का जो कर्व है ना, कट नहीं करने के लिए कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन ज़ीरो एंड लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव अगर हो जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर मान लेते हैं नेगेटिव हो गया, तब क्या होगा, कर्व नीचे की तरफ खुल रहा है। ठीक बात, कर्व नीचे की तरफ खुल रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस ये इंश्योर कर देगी कि जो वैल्यू रहेगी y की
वो कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, मैं देख सकते हो ना, हर वैल्यू ऑफ वाई जो है, हर वैल्यू ऑफ जो वाई है नेगेटिव है। देखो हॉरिजॉन्टल के नीचे सब कुछ आ रहा है, पूरा कर्व ही नीचे हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इस चीज़ का वैसे अभी सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, उसी का कन्वर्स मैंने लिखवा दिया है। खैर अभी सवाल पर वापस आते हैं। यहाँ देखो लीडिंग कोफिशिएंट अपने पास है n-2। इसका मतलब पहली चीज़ तो ये अपने पास पॉजिटिव हो जाए, और दूसरी चीज़ अपने पास b² - 4ac है ना, तो लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है क्या, पहली कंडीशन तो क्या हो जाए अपने पास, n-2 हैज़ टू बी पॉजिटिव, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, b²। इसमें b² क्या है, 8² है ना, ये b हो गया अपने पास, तो 8²। ठीक है, 8² यानी कि 64 -4 टाइम्स ac। a क्या है तुम्हारे पास, n-2, और c क्या है, n+4, n-2 n+4, दिस हैज़ टू बी लेस देन 0, ऐसा। अब दोनों इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, तड़ा सॉल्व करते हैं धाएँ धाएँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है, 4 तो पहले ही हटा लो, तो बचता क्या है, 16 माइनस ब्रैकेट अगर तुम ओपन करो तो क्या आएगा, n² + 4n - 2n, यानी n² + 2n - 8, ये चीज़ आ जाएगी ब्रैकेट ओपन करने पर। एक मिनट, ठीक है, सब ओके है ऐसा, दिस इज़ लेस देन 0। तो थोड़ा सा अगर तुम रीअरेंज अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो -n² - 2n है ना, 16 और 8 थे 24 हो गया, ये इज़ लेस देन 0। दोनों साइड अगर लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, थोड़ा पॉजिटिव वगैरह कर लेते हैं, n² + 2n - 24 इज़ पॉजिटिव, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा फैक्टराइज जैसी तुम करोगे, मेथड ऑफ इंटरवल वगैरह लगा कर, और फिर देखते हैं क्या आ रहा है। 6-4 से ये फैक्टराइज हो जाएगा है ना। अगर मैं कोई सिली मिस्टेक कर देता हूँ तो उसमें तुरंत ही मुझे बताओगे। n+6 - 4 n+6 इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसा। इसका मतलब n-4 n+6 इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 0। ठीक बात, अच्छा, तो ये मामला है। अब n-2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये चीज़ है और ये चीज़ है, दोनों को सेटिस्फाई करवाना है ना। और लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करवाना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n के लिए सेटिस्फाई करवाना है। दिस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड एज वेल एज दिस ऑल्सो नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। तब देखते हैं पहली इनइक्वालिटी जो है वो कैसी है, -6 से 4 है ना, प्लस माइनस प्लस। तो पहली इनइक्वालिटी का तो हिसाब किताब कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है मामला। और दूसरी इनइक्वालिटी का हिसाब किताब कैसा है, वो है तुम्हारे पास ये 2 यहाँ पर कहीं होगा ऐसा। दूसरी पेन उठा लेते हैं, थोड़ी चमकीली है ना, क्या यार कलर सी नहीं है मेरे पास। तो ये 2 तुम्हारे पास यहाँ पर कहीं होगा, एंड देन उसके बाद यहाँ से वो आगे की तरफ ऐसा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर है ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, तो 2 तो है नहीं, क्लोज्ड है, ये सब तो क्लोज्ड है, ओपन है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर दैट विल बी 5, यहाँ पर आएगा 5। समझ गए, अपना जो जोन है वो ये आ रहा है ना, इंटरसेक्शन जो जोन है वो ये आ रहा है। ठीक है, जिसमें ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाएं, वो कौन सा जोन है, वो 4, है वो। ठीक है क्या, n बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, 4 तो आएगा नहीं, ओपन रहेगा 4 ना, 4 अगर हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता वो, तो ऐसा रहेगा मामला। तो लीस्ट नेचुरल नंबर इन 4, हैज़ टू बी 5। ठीक है क्या, दिस विल बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात, ओके।